फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स आज है पासीद और आज मैं जा रही हूं बच्चों को लेके बाहर घुमाने के लिए। तो हम जा रहे हैं औरंगाबाद के सिद्धार्थ गार्डन, तो आपको दिखाती हूँ और बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करा के लेकर आती हूँ। तो फटाफट से निकलते हैं। तो जी फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं जी सिटी बस में और हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद, क्योंकि औरंगाबाद का ही जो गार्डन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे यहाँ गार्डन नहीं है, तो यहाँ मैं हनी और जी आलिया और आयत हम चारों भी थे। और ये पीछे जो बच्चे बैठे ना ये इतना शोर कर रहे थे, तो मैंने इसलिए इनकी वीडियो बनाई क्योंकि ये काफ़ी शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से कंडक्टर को काफ़ी तकलीफ भी हो रही थी। मतलब बहुत शोर गाने वगैरह गा रहे थे। तो ईद के दिन माँ बाप को ख्याल करना चाहिए कि बच्चों को इस तरह बाहर ना भेजें, भाई कुछ भी हो सकता है बच्चों की हरकतों की वजह से। और फाइनली आ गया था औरंगाबाद दिखे दिल्ली गेट आ गया था। उसके बाद में जी यहाँ धूप हो रही थी और धूप में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो यहाँ मैंने अल्लाह से बड़ी ज़ोरों शोरों से दुआएं मांगी। कहते हैं जब धूप में बारिश होती है तो उस वक्त जो दुआ करें वो कबूल हो जाती है। और उसके बाद फाइनली आ गया है हमारा सिद्धार्थ गार्डन। तो ये अभी अभी चेंज हुआ है फ्रेंड, तकरीबन 2 साल पहले से। पहले इसका लुक कुछ और था, अब इसका लुक कुछ और है। और मैं तकरीबन कई सालों के बाद अब गार्डन जा रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 साल के बाद। तो यहाँ हमने एंट्री करनी है। पहले जो टिकट काउंटर था वो बाहर था, अब टिकट काउंटर अंदर बना लिया है। ये देखें, तो मैं यहाँ से जाकर पहले टिकट लेकर आऊँगी। ये 2 टिकट मैंने लेकर आए और टिकट का जो रेट है वो है 20 रुपये। तो चलते हैं जी, अब अंदर एंट्री करते हैं। और बच्चों के लिए मैंने सोचा आज बासी ईद है तो चलो बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाती हूँ, तो इसलिए मैं हनी और आयत को लेकर यहाँ आ गई थी। और जी अफान हमारे साथ नहीं था, क्योंकि अफान भाई के साथ गया था, उसे कहीं और जाना था ना भाई के साथ में, तो इसलिए अफान नहीं आया था। तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। मैंने कहा भी था अफान चले, बल्कि उसे भाई के साथ जाना था। और ये देखिए इधर कितनी पब्लिक है और ये कितना खूबसूरत लग रहा था, सब ग्रीन ग्रीन हरा हरा। और बारिशों में तो ये और फ्रेंड्स, लेकिन पानी इसमें चालू नहीं है, वरना पानी जब उसमें चालू रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी पानी की बहुत दिक्कत है, गर्मी की वजह से शायद इस वजह से पानी चालू होता है। हनी और आयत बहुत खुश हो गए थे देख के, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा थे इस वजह से। तो यहाँ हमने एंट्री कर दी है अंदर गार्डन में। बहुत पब्लिक थी, बहुत रश था, क्योंकि ईद है तो सब आते हैं घूमने फिरने के लिए। ये देखें, तो मैं इधर की साइड जो है ना तो झूले होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ इतना रश था कि झूलों के लिए भी नंबर लगाना पड़ता, तो इसलिए फिर हम उधर भी नहीं गए। और यहाँ ना स्टेचू वगैरह लगाए हुए थे, जैसे बाहुबली के स्टेचू थे, बच्चे वहाँ खड़े होकर फ़ोटो निकाल रहे थे। वो देखकर भी मुझे और आलिया को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ना, पहले स्टेचू वगैरह नहीं थे। ये देखिए ये थंगबली और जी यहाँ शक्तिमान है, क्रिश है। तो मैंने हनी को कोशिश की खड़ा करने की, लेकिन हनी रोने लगी। ये देखें मेरा नाम जोकर। और जी ये कुछ इस तरीके के स्पाइडरमैन वगैरह जो भी होते हैं ना, तो उन लोगों के यहाँ ही मैन के इनके उनके थे, मैं नहीं जानती बट। और यहाँ एक लड़का एक हरकत कर रहा था, यानी कि जो ये लेडी का स्टेचू था उसने गुलाब का फूल हाथ में दिया और बाद में वो उतर के चला गया। वो लोग रील्स भी बना रहे थे। और जी उसके बाद हमने फिर एंट्री करनी थी ऊपर। तो ये यहाँ का जूता घर भी इस तरीके से बना हुआ है, वहाँ भी लोग नहीं छोड़ रहे थे, वहाँ भी लोग जाकर वीडियो बना रहे थे। और जिसके बाद मैंने सोचा चलो बच्चों को ट्रेन में बिठाते हैं, ये ट्रेन पूरे गार्डन का राउंड मार के लाता है। फिर मैंने उसका टिकट निकाली, तो टिकट सिर्फ आलिया का लगा, बच्चों का टिकट नहीं था। तो जी यहाँ पर मैंने फिर टिकट लिया और जी हनी को और आयत को आलिया के साथ बिठा दिया। अगर अफान होता तो मैं अफान के साथ बिठा देती थी। आलिया थोड़ी नर्वस होती, बट बड़े बड़े लोग इस ट्रेन में बैठे हुए थे और उसका जो टिकट रेट था वो 50 रुपये था। तो यहाँ आलिया दोनों बच्चों को लेकर बैठी है और जब ये एक राउंड मार के आएंगे, जब तक मैंने यहीं खड़े रहना है देखते हुए। ये देखे निकल चुकी है ट्रेन। और बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई 50 रुपये तो मुंबई तक जाके आ जाएंगे, तो मतलब नहीं आ रहा। ये देखिए कितने बड़े बड़े लोग सब बैठे हैं बच्चों के साथ, वो जा रहे हैं हनी आयत आलिया। ये लोग जब तक आते हैं तब तक मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। तो जी ये अच्छा बड़ा राउंड है। ये देखिए आ गए हैं ये लोग जाकर। और ट्रेन जो है ना काफ़ी पीछे रुक गई थी, तो वो लोग वहीं उतर गए। फिर मैंने उस साइड जाके उन लोगों को लेना पड़ा, क्योंकि उधर से भी एक रास्ता था, तो वहाँ से वो सब उतर के उधर से निकल चुके थे। उसके बाद मैंने और आलिया ने और अंदर एंट्री की। ये देखिए ये लोग आ गए, हनी भी खुश और आयत भी खुश, दोनों बच्चे खुश। मतलब बच्चों को मुझे लगा कहाँ लेकर जाऊँ, पहले सोचा कि भाई चलो बीबी का मकबरा चलते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों के लिए कुछ था नहीं ऐसा, तो इसलिए मैं सोचे लो गार्डन ही लेके चलती हूँ। तो मैं इसलिए जो मिनी ताजमहल है हमारे यहाँ का वहाँ नहीं गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहाँ भी जाएंगे। तो उसके बाद मैं लेकर गई बच्चों को अंदर। तो अंदर एनिमल्स का भी है, बट मैं इसलिए नहीं गई फ्रेंड्स, तो उसका टिकट भी ज़्यादा है। फिर बच्चे अभी तो छोटे, वो एनिमल्स क्या देखेंगे। और जी आलिया ने मना कर दिया था कि वहाँ नहीं, बस इधर ही थोड़ा इन्जॉय करना है। तो इसलिए हम ये देखें, ये भी शाम के टाइम में स्टार्ट हो गया। उसके बाद आ गए हम प्ले जोन की तरफ। तो यहाँ बच्चों के झूले वगैरह सब थे। तो यहाँ मैंने सोचा कि हनी और आयत को मैं बिठाऊं, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं थे बैठने के लिए। झूले में बच्चे मतलब मैं अकेले उन दोनों को नहीं बिठा सकती, क्योंकि छोटे बच्चों के झूले थे ना, और इसमें भी बच्चा चलाने वाला चाहिए जब भी तो बच्चे बैठेंगे। अभी दोनों बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए मैंने इनको इसमें भी नहीं बिठाया।
और जी उसके बाद मैंने ली मेरे और आलिया के लिए भेल, और जी बच्चों को आइसक्रीम दिलाई और हम लोगों ने वो खाया बैठ के। और जी इसके बाद है ना, ये देखो ये इन लोगों के साथ मस्ती करने लगी। बच्चों को लेकर आलिया अच्छे से एंजॉय कर रही थी और मैं पीछे पीछे इन लोगों की वीडियो बना रही थी। फिर हम लोग आए झूलों की तरफ वापस, तो देखें यहाँ सब ऐसे नंबर लगा के खड़े थे जैसे सब ने टिकट निकाल रखा हो। और फिर सोचा स्लाइडर के पास बच्चों को लेकर जाएंगे, तो वहाँ भी इतने बच्चे थे कि हमने सोचा चलो ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोग इस साइड आ गए, फिर हमने सोचा चलो उस साइड चलते हैं क्योंकि हमने बच्चों को फीटर देना था। तो यहाँ ऊपर चढ़ के हमने उस साइड जाना है, तो उधर पब्लिक भी कम थी और ज़रा माहौल भी इधर का ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। ये देखें ऊपर से फ्रेंड्स कितनी पब्लिक आई हुई है गार्डन में। तो यहाँ आने के बाद है ना, हमने बच्चों को सुकून से बैठकर जी फीटर दिया। और ये देखें प्लेन जा रहा था, प्लेन काफ़ी नीचे से जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और जी फिर हमने यहाँ बच्चों को फीटर दिया और जी फीटर पीने के बाद दोनों ने फिर चिप्स खाए और काफ़ी मतलब बच्चे खेले काफ़ी देर तक, मतलब बहुत ही इन लोगों ने एंजॉय कर लिया। बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स, निकलेंगे यहाँ से अब। बहुत आए हुए कितना टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया। अब निकलेंगे यहाँ से, बस थोड़ा सा और बच्चों को एंजॉय करा देते हैं। देखो आयत कैसे देख लीजिए। हनी आयत, चलो हनी आयत, चलो है ना हनी आयत, चलो घर चलना है ना, चलो फिर। और फ्रेंड्स जैसे कि हो गया था शाम का टाइम, यानी कि मगरिब हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ की सब लाइट चालू हो गई और जी ये स्टैचू के पास तो हम लोग गए नहीं थे, तो मैं सोचा यहाँ भी चलते हैं। ये देखिए बच्चे किस तरह खड़े होकर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, मतलब ये भी नहीं सोच रहे कि भाई कभी कोई लग जाए, मार लग जाए या गिर जाए। ये भी इन लोगों को डर नहीं था, ये इनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया था, लेकिन बच्चे वहाँ तक चढ़ जा रहे थे। तो ये देखकर भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आई हूँ ना, पहले ये सब नहीं था। और उसके बाद आए हैं हम यहाँ सफाई अभियान की तरह, तो मैं इनके साथ हूँ। सफाई अभियान है लेकिन यहाँ कहीं भी सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है। तो खा रहे और यहीं डाल दे रहे हैं, मतलब डस्टबिन होने के बाद भी डस्टबिन में नहीं डाल रहे। सब लोग है ना वहीं खा रहे और वहीं डाल दे रहे हैं। तो जी यहाँ काफ़ी शाम हो चुकी थी, हमने सोचा अब चलते हैं घर क्योंकि आगे हमें बस भी मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं और आलिया निकल चुकी है और जी हनी काफ़ी आगे आ गई थी ना, फिर मैंने आलिया से कहा कि तुम हनी पे ध्यान रखो ताकि वो आगे ना निकल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स ये इतना प्यारा लग रहा था ना रात के टाइम में, और लाइट चालू होने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और यहाँ देखिए यहाँ हनी की हरकतें, हनी ना बहुत सता रही थी, आया तो मेरे साथ ही, लेकिन हनी ने बहुत भगाया हम दोनों को। उसके बाद ये फाइनली हम लोग गेट के पास आ गए थे और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ देखिए गेट आ गया है, अब हमने बाहर एंट्री करना है, वापस से हम अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। और बाहर निकलने के बाद भी मतलब यहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ था, काफ़ी कैंटीन थी, आपने जो भी खाना है आप खा सकते हैं। और अब हमने जाना है सीधा बस स्टॉप, क्योंकि हमने बस में बैठ के जाना है ना, तो सीधा वहाँ जाएंगे। तो हमने सोचा पहले जूस सेंटर चलते हैं, वहाँ थोड़ा ठंडा वगैरह पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस व्लॉग का एंड में यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।